नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम जो आपके कार्बन के यौगिक थे उसकी हम लुईस संरचना पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लुईस संरचना में हमने दो पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ ली थी? आपकी दो प्रकार के एग्जाम्पल पढ़ लिए थे आपकी। एक तो आपकी जैसे मैथेन की, ठीक है, और उसके मैथेन था आपका, फिर आपका एथेन था, और उसके बाद में पढ़ा था हमने एथीन और आपका प्रोपीन का हमने उदाहरण पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके अलावा और देखिए अब आपके एथाइन और आप प्रोपाइन के उदाहरण हमें और पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो उदाहरण और पढ़ने हैं। लुईसी संरचना, कौन सी संरचना? अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, परंतु अब की बार जो तरीका, क्योंकि अब की बार कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं पर क्या आएगा, आपका ट्रिपल बंद आएगा। ठीक है, तो केवल हमने क्या पढ़े थे? अभी डबल बंद वाले पढ़े थे और ट्रिपल बंद वाले आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण लूँगा मैं यहाँ पर आपका एथाइन। क्या लूँगा? आपका एथाइन आएगा। ठीक है, तो इस एथाइन का आपको पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब आप आईपीसी नाम पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय आपको मैं अच्छी तरह सूत्र भी किस प्रकार होता है बता दूंगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर तो आपको याद ही होना चाहिए। तो क्या होता है इसका सूत्र है CH2 और आपका ये 2 होते हैं। ठीक है, ये तो क्या इसका सूत्र है। उसके बाद में क्या करते थे? हम इसकी संरचना बनाते थे। तो यहाँ पर क्या करनी, इसकी हमें संरचना बनानी है। तो संरचना बनाई, यहाँ पर किस प्रकार बनेगी संरचना बताओ? इसमें संरचना कैसे बनेगी इसमें? तो अब देखिए इसमें तो सर 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए देश के दोनों, इसका मतलब ये है, क्योंकि पहचान का एक ट्रिक भी होती है, जब दुगने से 2 कम होता है तो कौन सा आता है? हमेशा आइन आता है। और अगर दुगने से जो कार्बन की विशेषता, अगर कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका भाई दुगने। देखो इसमें कार्बन ने 2 का दुगना कितना होगा? 4 होता है, 2 कम, तो यहाँ पर आएगा आपका आयन होता है। वो जो आगे सूत्र में बता दूंगा। ठीक है, जब आईपीसी नाम पढ़ेंगे उस समय। देखिए इसका यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन है, तो आपके 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन ये चिपका दिया मैंने और 1 हाइड्रोजन मैंने आपका ये चिपका दिया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब क्या होगा उसके बाद में? हाइड्रोजन तो सर कंप्लीट हो गए भाई, 2 इसमें हाइड्रोजन थे और 2 ही क्या थे इसमें कार्बन थे, वो तो इसमें कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा कि इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो 4 होगी तो क्या करेगा? इसकी भी 4 होनी चाहिए, तो ये क्या करेगा? एक कलबंद बनाया, तो फिर भी कितनी बच रही है सर? 2 कंप्लीट नहीं हुई, 2 ही हुई कंप्लीट, 2 अनकम्प्लीट हैं। ठीक है, और फिर किया तो आपकी 3 तो सर कंप्लीट हो रही है, परंतु 1 अभी अनकम्प्लीट है दोनों कार्बन की, तो यहाँ पर 1 बंद और लगा दिया मैंने, ये ट्रिपल बंद हो गई। अब देखो आप 1 2 3 और आपके ये 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा आपका एथाइन। एथाइन को हम एसिटिलीन भी कहते हैं। एथाइन की संरचना ठीक लगेगा आपका, एथाइन की संरचना है। अब क्या करना आपको? वही लुईस संरचना आपकी बनानी है। तो वही 2 तरीके हैं, पिछले वाले तरीके हैं, बस चेंज क्या होगा, हमें परिवर्तन ये देखना है कि यहाँ पर कितने कार्बन इसमें यहाँ पे जुड़ रहे हैं या कितने, सॉरी कितना बंद है यहाँ पर। देखो सीधा है तरीका भी यहाँ पर अगर आप बनाना चाहो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब एक सिंगल बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 सिंगल बंद में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात तो फिक्स है कि दोनों के मध्य यहाँ पे कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। बस वो बात ही हमें आगे स्पष्ट करनी है। देखिए यहाँ पर कार्बन और आपका यहाँ पे कार्बन, तरीका इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 और आपके ये 4। और कोई दिख रही इसमें? क्या आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, इधर 1 और आपका इधर भी 1। तो मैंने ये चिपका दिया आपका हाइड्रोजन, और ये चिपका दिया मैंने आपका हाइड्रोजन। और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की? ठीक है,
अब क्या करना है, वही परंपरा भाई दोनों क्या करेंगी, साझेदारी करेंगे। कौन देखता है, हाइड्रोजन देखता है, किसकी तरफ देखता है, कार्बन की तरफ देखता है। उसने देखा कि कहने का मतलब हमारे पास एक है, इसके पास 4 है, तो 4 के साथ तो नहीं हो सकता, एक ले सकते हैं इसका। तो उसने क्या, हम एक के साथ समझौता कर लेते हैं, तू एक देगा तो मैं भी तेरे को एक दूंगा, ठीक है। अगला अगर मान लीजिए आपके एक थप्पड़ देता है तो आप भी एक देते हैं, जब तक तो आपका हिसाब बराबर है। परंतु अगर आपने उसको 2 मारी और आप उसने 1 मारी तो कहने का हिसाब आपका अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर होगा ये एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, ठीक है। तो इनका तो काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर दे दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो हाइड्रोजन का अधिकार, यानी ये तो किन पे अधिकार है। ये क्षेत्र किसका है, हाइड्रोजन का है। इस गोले के अंदर जो भी क्षेत्र किसका रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन का रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? अब देखते हैं वो ताकाजाकी करेंगे। अब कौन करेगा, कार्बन करेगा। कार्बन ने इधर देखा तो इधर तो काम कंप्लीट है, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब जब इधर देखा तो उसने कि यार इसके पास 3 है, इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है। तो पहले क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना यहाँ पर दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, ठीक है। यहाँ पर दिया और यह रहेगा आपका यहाँ पर बना दिया। फिर क्या करता है इसने, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे देता है। तो अब इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी लगाना पड़ेगा, अल्लाह भाई तो भी लगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, इसका हट जाएगा ऊपर वाला। उसके बाद में ये अपना यहाँ पर देगा। तो इसने भी दिया और इसने भी दे दिया, ले भाई ये भी अपना दे रहा है, ये किसी से कम है। अब कहता है किला, तो ये भी किला, दोनों के पास है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे इसमें। अब दोनों के पास नहीं है तो इतने में दोनों का काम कंप्लीट हो गया। देखिए अब यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 कैसे होंगे, 3 तो इसकी 3 और 3 आपकी आ गई इसमें, ये सर अधिकार हो गए इनके। तो अधिकार हो गए तो देखिए इसमें 1 और 2 और आपके 3, 1 2 और 3 हो गए। तो यहाँ पर 3 3 6 हो गए, आपके 2 ये, और मैंने आपको पीछे भी यही बात बताई थी तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इस प्रकार, इसका हो जाएगा। पिछली कक्षा में जो अभी मैंने आपको यही बात बताई थी कि कहने का मतलब बीच में कितने आएंगे आपकी, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर देखो 6 दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे। इससे संरचना से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होगी, क्योंकि अगर जिसको नॉलेज हो जाता है तो वो तो आसानी से बता सकता है, उसको कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी। अब देखो उसके बाद में क्या लिखेंगे नीचे, एथाइन या एसिटिलीन। एथाइन की लुईस संरचना, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, एक उदाहरण और लेते हैं लास्ट, और फिर लुईस संरचना को हम क्या करते हैं यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। किसकी आएगी आपकी, अब की बार लेते हैं प्रोपाइन, इसकी लेते हैं प्रोपाइन। आइन आ रहा है तो कहने का मतलब इसमें क्या है, आपका कहीं ना कहीं पर ट्रिपल बंद होगा। तो अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको कि यहाँ पर इसका पहले सूत्र देखना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है इसका सूत्र देखना पड़ेगा। 3 कार्बन आएंगे इसमें, 1 और आपकी 3 कार्बन, और H कितने आएंगे इसमें, दुगुने से 2 कम, तो इसमें आएंगे आपके 4 H आएंगे। ये लो इसका सूत्र हो गया। अब क्या करनी है आपको, यहाँ पर इसकी संरचना बनानी है। तो यहाँ पर बनाएंगे इसकी संरचना। देखो इसमें 3 कार्बन हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और आपके 3 कार्बन। तो पहले क्या करना आपको, मैंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं पर क्या आएगा, इसमें ट्रिपल बंद आएगा। तो ट्रिपल बंद आएगा तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका H जोड़ दिया
और एक H मैंने इसको दे दिया, ठीक है। फिर भी 2 H बच रहे हैं, अभी और देंगे, ठीक है। परंतु पहले में कहीं ना अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी आप दोनों के बीच में इधर भी चिपका लो, कहीं पर चिपका सकते हो। अपनी इच्छा अनुसार दोनों के बीच में, दोनों की किसी एक के मध्य आप ट्रिपल बंच चिपका लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिसे माना कि मैंने यहाँ पर चिपका दिया, यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया, ट्रिपल बंच चिपका दिया। तो अब देखनी है इसकी वैलेंसी 1। अब हमें ये निर्धारण करना है कि एक हाइड्रोजन के पास आ गया। अब जो 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं वो कौन सी कार्बन के पास आएंगी, तो उसका भी पता चलेगा इसकी संयोजकता के आधार पे। 1 2 3 4, यानी इसके साथ तो कंप्लीट, इसका तो कोई हिसाब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी, देखिए 1 2 3 होगी इसकी, तो एक तो इसके साथ कर लेगा, तो इसको भी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये कह रहा है कि इसकी 2 ही है, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे। ये लो, ये इसकी क्या है, आपकी संरचना है। अब देखो पहचानने वाला पहचान सकता है कि यहाँ पर तो कितने आएंगे, यहाँ पर तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 2 4, और आपके 2 कितने आएंगे, 6 आएंगे, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ऐसे आप पहचान सकते हो। अब क्या करनी है आपको, वही लुईस संरचना बनानी है। तो देखिए इधर 3 कार्बन हैं, तो 1 और आपके ये 3 कार्बन, ठीक है। इस पे रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और आपका ये इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4, इसके पास 4, ये 4, ये 4, ये 2 3, और आपके ये 4 है। फिर आपको हाइड्रोजन किधर दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ये भी 1 लेके बैठा है, और ये भी आपका 1 लेके बैठा है, और ये भी आपका 1 लेके बैठा है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आएगा आपका ये हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। कुछ विद्यार्थी घबरा रहे होंगे क्योंकि उनको यहाँ पर क्रॉस मिलेगा कहीं पर क्रॉस, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे लिखते हो तो भी आपका सही है, और वैसे लिखते हो तो आपका कोई सही है, कोई गलत नहीं निकाल सकता, ठीक है। वो तो क्या होता है कि इसमें डिफरेंट अंतर करने के लिए छोटी क्लास में बड़ी क्लास में की सेम हो जाता है, अंतर करने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब क्या वही तरीका है, ताका झाकी करनी है, क्या करनी है, ताका झाकी स्टार्ट करनी है। शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। तो पहले ये देखते हैं, इसके पास एक, जिसके पास जितना सामान होगा उतने लेने की कोशिश करेगा इसे। ऐसे बताइए आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। तो आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार से क्या उम्मीद करते हैं, 100 रुपये के सामान लेने की उम्मीद करते हैं। ये थोड़ी कि आप अपने 1000 रुपये की सामान लेने की उम्मीद करते हो आप, ठीक है। तो वही तरीका रहेगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, दूसरे के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया यहाँ पर, और इसने भी क्या कर दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इसका तो काम कंप्लीट, ये तो अपना पैक कर लिया सामान, इसने अपना सामान क्या कर लिया, पैक कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे वाला कार्बन, तो ये कार्बन यहाँ पर रहेगा, और ये कार्बन आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी इसने भी अपना सामान पैक कर लिया, ये भी तो सामान पैक करेगा, इसने ये दिया और इसने भी क्या दे दिया, सामान दे दिया, और ये आ जाएगा इसमें, ये लो ताका झांकी की, और ताका झांकी करने के बाद में क्या किया, अपना सामान पैक किया और फिर फ्री हो गए। अब क्या करना है इसके बाद में, तो ये कहता है कि इसके पास सिर्फ 1 है, तो देखता है ये भी कोशिश करता है। इसके पास 100 रुपये हैं, तो ये क्या करता है, 100 रुपये का सामान लेता है, इसके पास उसने क्या लिया, बदले में इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर जाएगा और इसका यहाँ पर जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसके पास 8 होनी चाहिए केंद्रीय परमाणु के सॉरी अष्टक के अनुसार, तो अधिकार तो विपरीत है इनका, तो यहाँ पर जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा आपका, ये गोला बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला सिस्टम कि यहाँ पर ये ताका झांकी करता है, इधर तो कोई देखने से मतलब नहीं, सिर्फ इधर से देखने, इसने इधर 1 दे दिया, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करेगा, इधर देखता है, इसने क्या किया, पहले ये कर लेता है इधर, तो ये क्या किया उसने,
एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया और इसने एक अपना यहाँ पर दिया, तो ये इसने अपना गोला खींच लिया, सामान पैक कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये भी क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है आपका, ये यहाँ से उठाता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ये भी क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो अब देखिए इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, दो कम कैसे, अधिकार ये भी तो है यहाँ पर, तो 1 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर आएगा आपका ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके हो जाएंगे आपके ये 8। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो आप चेक कर सकते हो जो केंद्रीय परमाणु हैं सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे आप इसके चेक करो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो रहे हैं। इसके देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसकी। ये जो गोला है, इस गोले के अंदर जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन अधिकार होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसमें इसके द्वारे हैं, और कोई दिक्कत इसमें? नीचे नाम लिखना है वो आपको प्रोपाइन, क्या होगा आपका, प्रोपाइन की लुईस संरचना, लुईस संरचना। ठीक है, इस प्रकार आप संरचना बना सकते थे। ये हमारा लुईस संरचना वाला यहाँ पर जो टॉपिक था वो क्लियर होता है। अब लगभग एक विशेषता और बच रही है कार्बन की। ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, छोटी चीज़ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, वो विशेषता रहेगी आपकी एकल बंध की, कि अगर कार्बन के मध्य एकल बंध है, अगर कार्बन के मध्य एकल बंध है तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, उससे ईन आ जाएगा। और डबल बंध, यानी कहने का मतलब चारों संयोजकताएँ हैं वो 3 प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती हैं कार्बन के मध्य। देखिए अगली विशेषता है जो भी हैं, एक तो यहाँ पर कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध हो, क्या हो आपका, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दो भी है और जुड़ जाएंगे, तो सिंगल बंध है, यानी एकल बंध आएगा। ये तो क्या आएगा आपका एकल बंध। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसका जो अनुलग्न आएगा, इसका जो अनुलग्न क्या होगा, इसका अनुलग्न का मतलब पीछे जुड़ना, जो मैं आईपीसी नाम लगभग आगे वाली इस क्लास में शायद इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुलग्न का मतलब होता है इसका अनुलग्न, अनु का मतलब होता है पीछे जुड़ना, अनुलग्न क्या हो जाएगा आपका, इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे हम, ईन, क्या लिखेंगे आपका, ईन लिखेंगे। और सॉरी इसका तो एन आएगा, क्या आएगा, सॉरी इसका एन आएगा, ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, इंग्लिश में आपका ए एन और आपका ई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए हम, दूसरा बनता है कि अगर कार्बन के मध्य क्या हो आपका, इस प्रकार डबल बंध हो सकता है। ठीक है, ये कहलाएगा आपका डबल बंध कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, सॉरी ये होगा आपका डबल बंध। क्या नाम होगा इसका, डबल बंध। ठीक है, और उसके बाद में इसकी वैलेंसी हो जाएगी और इसकी वैलेंसी आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका अनुलग्न क्या होगा, इसका अनुलग्न हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा इन, और इंग्लिश में, और सॉरी उसमें लिखते हिंदी में लिख लेते हैं, ये तो आपका इंग्लिश में है और हिंदी में, और देख लो यहाँ पर आपका इन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट बचता है वो आता है आपका कि अगर कार्बन के मध्य क्या हो, ट्रिपल बंध, क्या हो, कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध हो, तो उससे कहते हैं, क्या नाम है इसका, ट्रिपल बंध है। ठीक है, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, और इसका जो अनुलग्न होगा,
इसका अनुलग्न हो जाएगा आपका आयन, क्या हो जाएगा आपका आयन YNE, क्या हो जाएगा आपका YNE। और कोई दिक्कत इसमें? ये लगभग आपकी कार्बन की जो विशेषताएं थी, आपकी 6-7 जो आपकी 8 विशेषताएं थी, वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हैं। इसमें कोई आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये आपको हमें दिक्कतें आ रही है या आप दोबारा बताइए, तो मैं आपको तुरंत समाधान करूँगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जैसे मान लीजिए आप रोज़ क्लास देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर मान लीजिए यही क्लास अगर आप 10 दिन बाद में देखते हैं तो अगर फिर उसके बाद में आप समस्या नोट करते हैं तो समस्या का समाधान होने में कुछ समय लगे सकता है। ठीक है, लगभग आपकी 6-7 बंद कोण कितने का था बताओ? कार्बन के मध्य जो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं थी उसके मध्य बंद कोण कितने का था? 109 डिग्री और 28 मिनट का था। ठीक है, कितने बंद बना सकते थे कार्बन? सिंगल बंद, डबल बंद और आपका ट्रिपल बंद बना सकता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर क्या करता है? श्रृंखला प्रदर्शित करता है। श्रृंखलाएं 2 प्रकार की हो सकती है, शाखी श्रृंखला और आपकी अशाखी श्रृंखला। उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। इसकी संयोजकता 4 होती है। परमाणु क्रमांक कितना? 6 होता है। इसका द्रव्यमान 12 होता है। और उसके बाद में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसकी चतुष्फलक क्या होती है? संयोजकता होती है। यानी इसमें क्या होते हैं? 4 तल पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं? आपके त्रिकोणीय होते हैं। और कोई दिक्कत? अब आता है कि जो भी हम कार्बनिक यौगिक पढ़े, जितने भी हमने कार्बनिक यौगिक पढ़े, जैसे जो कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे उसका IUPAC नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उनका IUPAC नाम पढ़ते हैं, उसका नामांकन पढ़ते हैं। तो पहली बात तो कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का नामांकन पहले पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या आएगा आपका? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण रहेगा आपका हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। देखिए, तो पहली बात तो मेरे को आप ये बताइए कि जो वर्गीकरण क्यों किया जाता है? वर्गीकरण से मतलब क्या है और वर्गीकरण क्यों किया जाता है? क्या आवश्यकता पड़ी कि वर्गीकरण की? तो देखिए, अगर जैसे आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, जब क्लास से लेते हैं आप, ठीक है, तो उस समय आपकी अलग अलग रूम्स होते हैं और उसमें क्या किया जाता है? आपको बिठाया जाता है। ये नहीं कि पूरी स्कूल के विद्यार्थियों को एक रूम में बैठाया जाता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग रूम में बैठाया जाता है, जैसे अलग अलग, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है कि गर्ल्स को अलग बैठाया जाता है, बॉयज़ को अलग बैठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई गार्जियंस आता है, ठीक है, तो वहाँ पर कहता है कि उससे लड़कियाँ मान लीजिए उस विद्यार्थी को बुलाना है, तो तुरंत आपके जो संस्थापक होंगे वो क्या करेंगे? आपको तुरंत आपके उसमें देखेंगे कि आपके जो रजिस्टर हैं उसमें देखेंगे कि वो विद्यार्थी उस क्लास में आपको मिल जाएगा। तो उसने क्या किया कि आपकी जो क्लास था उसका वर्गीकरण अच्छा था, उसने आपको डिवाइड कर दी थी, इसलिए आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करते हैं तो उनकी पहचान में हमें दिक्कतें नहीं आती। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो सीधी सी परिभाषा है यहाँ पर। परिभाषा क्या कहलाएगी इसकी? परिभाषा, डेफिनेशन, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बनी यौगिक को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
अब देखो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि उस जो भी कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा ही, या दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे आपका NH2 और उसके बाद में आपका CO और आपका NH2। बताओ किसका उदाहरण है ये? पिछली कक्षाएं देखना आप अच्छी तरह, नाम सर्च करना जो भी, ठीक है। पिछली कक्षाएं देखेंगे आपका NH2 CO आपका NH2, ठीक है। तो ये किसका सूत्र आपका? यूरिया का सूत्र है। किसका सूत्र है? यूरिया का सूत्र है। तो ये कह रहा है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, इसके साथ में आपका नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन वाली यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो यौगिक हैं, सो कार्बन और हाइड्रोजन होंगी इसमें, और उसके अलावा आपके और भी इसमें आपके परमाणु अणु हो सकते हैं या आपके तत्व हो सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। इसी प्रकार देखिए आपका CH3 और आपका COOH, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पर आएगा आपका ये, यहाँ पर OH, उसके बाद में यहाँ पर CH3 और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आएगा और एक आएगा आपका ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा, तो यहाँ पे COOH होगा, सही, ठीक है, ये आएगा इसमें। तो ये भी आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका CH3 आपका OH, ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो अब ये स्पष्ट होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे, साथ में अन्य परमाणु हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो इसमें CH4, तो ये भी आपका कार्बनिक यौगिक। इसमें तो केवल आपकी परिभाषा स्पष्ट आ रही है। इसमें हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो तो आपके क्या कहलाएंगे? आपके कार्बन। इसके अलावा और भी होते हैं, तो वो भी आपके कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। उसमें विशेषता कहती है, परिभाषा कहती है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो उसमें होनी चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन तो उसमें होने ही चाहिए, ठीक है। अगर कोई अन्य परमाणु तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या किसी प्रकार की, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी आपकी? हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बनी यौगिक को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन से कहते हैं, ठीक है। अब ये बात है कि यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिक इस ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है, यह बात करते हैं, जो भी हैं आपको डबल ऑक्सीजन, इनके साथ क्यों जुड़ रहा है? तो कार्बन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, कार्बनिक यौगिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अन्य परमाणु के साथ जुड़ते हैं। आई बात समझ में? कार्बनिक यौगिक अन्य परमाणु के साथ जुड़ने के लिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो किस किस से जुड़ सकते हैं? जैसे यहाँ पर आपका एक कार्बन दूसरे कार्बन में जुड़ सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका ये सल्फर। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। क्या होगा इसमें कि कार्बनिक यौगिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या कार्बन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर अन्य परमाणु के साथ जुड़कर स्थायित्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसका वर्गीकरण हम नेक्स्ट कक्षा में चार्ट के आधार पे पढ़ेंगे। इसका क्या बनाएंगे? हम चार्ट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है।